Everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Competition Hub, and in this video we will be discussing about the next topic of Lucent objective. Lucent के objective we are covering, ठीक है, and extremist phase 1905 to 17 we will be discussing in this video. ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी बिकॉज इसमें जो जो भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है जैसे कि एसएससी, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी एंड सो ऑन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे आपको दिखता है। एंड ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे ही जाते हैं एक ना एक एग्ज़ाम में। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियोज़ की मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। ये टॉपिक है एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है। इसको एक एक करके एक एक इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड उर्दू वीकली अल हिलाल। इन्होंने एक उर्दू वीकली 1912 में जिसका नाम था अल हिलाल स्टार्ट किया था, बट ऑन इट्स बीइंग बैंड बाय गवर्नमेंट ही फाउंडेड अल बलग। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने बोला कि ये सेडिशियस है, इसमें कंटेंट सही नहीं है, तो इसको बैन कर दिया गया और उसके बाद इनको दूसरा एक वीकली फाउंड करना पड़ा जिसका नाम था अल बलग। इसको पूछा गया है कि इसको कब अल बलग को कब फाउंड किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो 1912 में तो अल हिलाल उन्होंने किया था, उसके एक ही साल बाद तुरंत ही 1913 में अल बलग को फाउंड किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर पूछे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, वहाँ पे इंडियन ना लगाए तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बसांट। अगर पूछ दे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन द आंसर विल बी ए, सरोजनी नायडू। हाउएवर इन दिस केस द आंसर विल बी डी, एनी बसांट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन इन विच सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। तो इसको कहते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट, इसको बोलते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट बोलते हैं। और ये साइन हुआ था लखनऊ में 1916 में, ठीक है। कांग्रेस लीग पैक्ट इसको बोलते हैं, साइन हुआ था 1916 में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर केसरी। केसरी और महारता, केसरी और जो महारता, दो न्यूज़पेपर आप याद कर लो। ये दोनों न्यूज़पेपर के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट ये व्यक्तित्व हैं इटसेल्फ। और केसरी जो था ये मराठी लैंग्वेज में था, और महारता जो था, महारता वो भी एक न्यूज़पेपर था और वो था इंग्लिश में, ठीक है। इन दोनों के फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शंस देखते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इधर होगा लोकमान्य तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, इसलिए लोकमान्य तिलक भी उनको बोला जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट केम अप इन ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन किस साल पूछा है? साल पूछा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट, देखो कांग्रेस ना दो भागों में बट गई थी, बंगाल विभाजन में मतभेद हो गया था इनमें कि क्या एक्शन लेना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि अभी करेक्ट टाइम है कि अब ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंका जाए और एक्सट्रीम एक्शंस लिए जाएं। मॉडरेट बोल रहे थे नहीं, हम लोग पैसिव रेसिस्टेंस करेंगे, हम लोग लेजिस्लेटिव मेजर्स अपनाएंगे। तो इन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग था और इस वजह से क्या है, दोनों में मतभेद हो गया। और ये जो सूरत कांग्रेस सेशन हुआ था 1907 में, उसमें ये लोग अलग हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1907। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट। कहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था? ये 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था ढाका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में ढाका, डी। विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको इवेंट्स को देखना है और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1909 में। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1911 में।
और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 में, और लखनऊ पैक्ट जो था ये 1916। अब आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर आएगा 4। मतलब ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, 1 2 3 4। करेक्ट आंसर विल बी बी, 7th का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8th क्वेश्चन देखते हैं। You have to consider the following statements regarding freedom movement, and you have to then decide which of these statements are correct. Okay, so पहला statement है, the Congress was split into 2 faction at as its सूरत सेशन in 1907। अभी डिस्कस किया था हमने, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में सूरत में बट गए थे ये लोग, तो करेक्ट है ये। दूसरा है, बाल गंगाधर तिलक रिवाइव द फेस्टिवल ऑफ गणपति एंड शिवाजी इन महाराष्ट्र टू अराउज ए न्यू स्पिरिट अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री। ये भी सही है। इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, जैसे कि फेस्टिवल ऑफ गणपति एंड शिवाजी, एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया था अपने मैसेज को अपने कन्वे करने के लिए, लोगों में ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट अराउज करने के लिए लोगों को। नेक्स्ट है, अरबिंदो घोष वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ अलीपुर बॉम्ब केस विथ। अब ये तीसरा जो है, तीसरा क्या सही है कि नहीं आपको डिसाइड करना है। तीसरा भी सही है, अलीपुर बॉम्ब केस में अरबिंदो घोष को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, वो कंसीडर करना है आपको नेशनलिस्ट के बारे में। देन आपको चूज करना है हु ऑफ दीज वेयर रेफर्ड टू एज मिलिटेंट नेशनलिस्ट। ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिस्ट कौन थे ये लोग, इनमें से आपको डिसाइड करना है। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट थे, तो इनको तो हम नहीं कह सकते कि ये एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे। बिपिन चंद्र पाल ऑब्वियसली ये तो थे ही। तो लाल बाल पाल जो थे ना, एक्सट्रीमिस्ट थे और इनको मिलिटेंट नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 3 एंड 4, 2 इसमें नहीं आएगा। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा इन 1926। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड ऑल्सो। तो एक ही तो सभा फाउंड की थी और बहुत अर्ली एज में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नाउ यू कैन गेस कौन है वो व्यक्ति, है ना। ये व्यक्ति हैं सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा 1926 में फाउंड की थी। और एक और जानकारी बता दूं सरदार भगत सिंह से रिलेटेड कि ये एक सोशलिस्ट हो चुके थे, है ना। इनको लोग हमेशा इनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे, इनको रिवोल्यूशनरी बोलते थे, लेकिन ये बाद में ये सोशलिस्ट हो चुके थे बिकॉज ये सोशलिज्म की सारी किताबें पढ़ते थे एंड ही वॉज वेरी मच एफिलिएटेड टू सोशलिज्म। ठीक है, और इन्होंने ही भारत नौजवान सभा को फाउंड किया था। करेक्ट आंसर विल बी बी। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स। तो अगेन आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से सजाना है। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। सूरत का स्प्लिट जो हुआ था कांग्रेस का 1907 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। तो यहाँ पे तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजी में बैठ रहा है। तो क्या इसका आंसर ए हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज आपको बाकी देखना ही नहीं है ना, कि आपकी क्रोनोलॉजी तो पहले ही बैठ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदर देन एनी बेसांत हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो लॉन्च्ड होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट एनी बेसांत के अलावा कौन दूसरे थे जिन्होंने लॉन्च किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, होम रूल लीग की बात की जा रही है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसांत दोनों ने मिलकर जो है, मिलकर तो नहीं कह सकते, अलग अलग एरिया में इन्होंने खोला था। इनका एरिया अलग था, बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसांत का एरिया अलग था, बट कॉन्सेप्ट सेम था होम रूल लीग का। और दोनों ने अपना होम रूल लीग 1914 में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। एसर्शन और रीजन आपको अगेन देखना है। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। दिस इज करेक्ट बिकॉज
उस समय क्या हो रहा था कि पब्लिक सेफ्टी बिल पे चर्चा हो रही थी, पास किया जा रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये काफ़ी ड्रेकोनियन था, इसमें सोशलिज्म को दबाया जा रहा था इस एक्ट के तहत। तो इसके अगेंस्ट में जस्ट मतलब टू ड्रॉ द अटेंशन एंड टू मेक द डम्ब हियर, मतलब बहरों को सुनाने के लिए इन्होंने कोई जान माल की क्षति के लिए नहीं, बस एक बॉम्ब फेंका था कि भाई देख लो कि ऐसा ये गलत है ना, बट कोई ऐसा टारगेट करके किसी के ऊपर नहीं फेंका गया था। तो दिस इज़ करेक्ट। रीजन है दे वांटेड टू किल सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। ये रीजन गलत है, बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड टू किल समबडी, दे जस्ट वांटेड टू मेक डीफ हियर, मतलब जो बहरे लोग मतलब सुन ही नहीं रहे थे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को, वैसे लोगों को सुनाना चाहते थे। एंड दे वर नॉट टारगेटिंग एनीबडी, दे जस्ट थ्रू द बॉम्ब सेपरेट फ्रॉम द पीपल, ऐसे एरिया में, आइसोलेटेड एरिया में फेंका था, बट लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था। तो रीजन इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका आंसर। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको अगेन कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट्स एंड देन यू हैव टू डिसाइड विच इज़ करेक्ट। ठीक है, विच इज़ और आर करेक्ट आपको डिसाइड करना है, बिकॉज दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है प्रायर टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसांत इट वाज लोकमान्य तिलक हु हैड सेट अप होम रूल लीग एट पूना। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये सही है, बिकॉज एनी बेसांत से पहले ही लोकमान्य तिलक ने अपना जो होम रूल लीग है वो पूना में इस्टेब्लिश कर लिया था। नेक्स्ट है द कांग्रेस इन इट्स बॉम्बे सेशन इन 1915 पास्ट रिजोल्यूशन डिमांडिंग होम रूल फॉर इंडिया। ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको अगेन ईयर ऑफ हैपनिंग और इवेंट्स को मैच करना है, और कौन सा देखना है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में तो हुआ ही था, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी 1906 में ही हुआ था, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली ये 1911 में हुआ था। ठीक है, 1909 में नहीं हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, क्योंकि पूछा ये नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। आगे देखते हैं। Who among the following leaders dominated the Lucknow Pact in December 1916? किसने लीड किया था, डोमिनेट किया था लखनऊ पैक्ट 1916 को? तो ये देखो मोतीलाल नेहरू पे ना इल्ज़ाम भी लगता है, मोतीलाल नेहरू पे इल्ज़ाम लगता है जनरली कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कंसेशन दे दिया था मुस्लिम लीग को लखनऊ पैक्ट में, लेकिन ये डोमिनेटेड लीडर नहीं थे। डोमिनेटेड लीडर कौन थे? डोमिनेटेड लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, बिकॉज इनके मतलब इनका रोल काफ़ी ज़्यादा था इसमें लखनऊ पैक्ट में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज सेटअप यूनाइटेड इंडिया हाउस इन यूएसए? यूनाइटेड इंडिया हाउस यूएसए में किसने स्थापित किया था? तो रामनाथ पुरी और वीर सावरकर जो है ये नहीं इन्होंने किया था, तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने मिल के यूनाइटेड इंडिया हाउस यूएसए में स्थापित किया था। तारकनाथ दास और जीडी कुमार विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Again you have to consider some paragraphs and you have to decide the paragraph is referred to which important personality. Okay, this is the paragraph, you have to consider it and then you have to decide it is being referred to which of the following and among these personalities it has been referred. Okay, so the pehla hai he was seriously injured in police lathi charge in Lahore during demonstration against Simon Commission for which he subsequently died in November 28, 1928. तो इतना ही पढ़ने के बाद जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जिसको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का नॉलेज है वो आंसर तक पहुंच जाएगा कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट लाला लाजपत राय, क्योंकि उन्हीं को साइमन कमीशन के विरोध में सॉन्डर्स नाम के एक पुलिस ने उनके छाती पे लाठी मार के उनकी हत्या कर दी थी, हत्या हो गई थी लाठी चार्ज में। तो ये लेटर ऑन यहाँ पे देखिए, लेटर ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठी चार्ज ऑन हिम वाज शॉट डेड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु। ये भी सही है, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व थे लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर विल बी डी।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कैलकाटा। 1906 में जो कैलकाटा सेशन हुआ था, जिसमें स्प्लिट को ऑलमोस्ट अवॉइड कर दिया, ऑलमोस्ट क्या मतलब कंप्लीटली अवॉइड कर दिया, लेकिन 1907 में जो हुआ उसमें स्प्लिट हो गया, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वाला लफड़ा पहले से स्टार्ट हो गया था 1905 के आसपास में ही, और 1906 में ही लग रहा था कि ये लफड़ा जो है ये बहुत बढ़ेगा आगे। तो दादा भाई नौरोजी को एक कार्य दिया गया था कि आप इसको मैनेज कीजिए एंड ट्राई टू कंसोलिडेट बोथ द पार्टीज, एंड ही डिड इट वेरी वेल। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट नहीं है पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक तो बहुत गर्म आदमी थे, मदन लाल ढींगरा भी बहुत गर्म आदमी थे, उधम सिंह ने भी हत्या की थी लंदन में, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट लीडर थे और लेजिस्लेटिव मेथड में विश्वास करते थे, मॉडरेट लीडर थे। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन का नारा किसने दिया था। ये रिपीटेड सवाल है, 64th में भी पूछा गया है और इससे पहले 2002 के बीपीएससी में भी पूछा गया था, है ना। तो और पीजी डीटीएम देख रहे हैं आप, इसमें पूछा गया। तो जनरली इनकलाब जिंदाबाद देखते ही ना लोग भगत सिंह आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर जो है वो है नारा, सॉरी नारा जो है, नारा ये दिया है भगत सिंह ने ही। लेकिन अगर पूछ दे कि ये किसने इसको क्वाइन किया है, क्वाइन देना और क्वाइन फेमस करना और क्वाइन करना अलग है। तो इकबाल ने इसको क्वाइन किया था। तो ये रिपीटेड सवाल है बट कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 64th में जो आंसर था वो इकबाल था, क्योंकि उसमें बोला था हु क्वाइन द टर्म इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा नहीं पूछा था हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। तो इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन पूछे तो भगत सिंह होगा, लेकिन पूछे कि कौन क्वाइन किया था तो इकबाल होगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर, और आप भी क्लियर रहना इस चीज़ में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस। अगेन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में आपको अलग करके आपको चुनना है कि एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी तो एक मॉडरेट थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी एक मॉडरेट थे, एस.एन. बनर्जिया भी एक मॉडरेट थे, अरविंदो घोष जो थे वो बहुत गर्म आदमी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको पाके ही रहूँगा। ये नारा दिया था नन अदर देन लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक इनको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मुस्लिम डेपुटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मीट्स लॉर्ड मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। किस लिए ये लोग मिले थे। मुस्लिम का एक डेपुटेशन जो था, एक लीडरशिप आगा खान के अंदर एक टीम गई थी इनकी, और लॉर्ड मिंटो से शिमला में इन्होंने मिला था, और उसी के बाद मॉर्ले मिंटो सुधार भी आया था 1909 वाला, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या मांगा था ये पूछा गया है। तो इन्होंने मांग की थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इन्होंने मांग की थी और ये पूरी भी की गई। ठीक है, ये पूरी भी की गई। 1909 वाला जो मॉर्ले मिंटो सुधार था, मॉर्ले मिंटो सुधार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसको कहते हैं, वो इसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। और लॉर्ड मिंटो को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म, इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये इसने मान लिया सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर क्या देखा था अभी, कौन सा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे थे, शायद हम पीछे आ गए क्या। पूना ये हो गया था, अरविंदो घोष हो गया था, आगा खान हो गया था। 24 हमने देख लिया, 25 नंबर देखेंगे, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन छोड़ दो बिकॉज इसमें क्लियर नहीं है। 26 को हम समझ सकते हैं शायद, भी मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। who said that Congress movement was neither inspired by people nor devised or planned by them। ये किसने कहा था। सर सैयद अहमद खान को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। लाला लाजपत राय जो है
इनको भी इन सब चीज़ों से मतलब इनको ये मतलब था और इन्होंने बोला था। इनफैक्ट लाला लाजपत राय ने ही बोला था कि जो कांग्रेस मूवमेंट है इट वॉज नीदर इंस्पायर्ड बाई पीपुल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाई देम। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। बीपीएससी का सवाल है। नेक्स्ट है व्हेन डिड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड बोलते हैं इसको, या फिर इसमें दो लोगों का नाम आता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस समझ लेना, ये दो लोगों का नाम आता है इसमें। इन दोनों लोगों ने मिलकर प्लान किया था कि बहुत ही इनफेमस, बहुत ही कह सकते हैं कि इनफेमस और बहुत गंदे डिसीजन देता था। एक जज था मुजफ्फरपुर का, उसका नाम था किंग्सफोर्ड, और इसके अगेंस्ट में इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसको आज बॉम्ब से उड़ा देंगे। हालांकि बॉम्ब एक कार पे फेंका गया और उस कार में पता चला कि उस कार में किंग्सफोर्ड था ही नहीं। दूसरा एक वकील था, उसकी वाइफ और बच्चे वगैरह, उसमें दो लोगों का मौत हो गया था। तो करेक्ट आंसर है ए 27 का ए। 1908 में ये बॉम्ब फेंका गया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं। इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो कैंसिल किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो किया था 1911 में। सो द राइट आंसर विल बी ए 1911। बीपीएससी का ये सब सवाल है, देख सकते हैं आप, बीपीएससी का फोकस रहता है ऐसे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है बरिंद्र कुमार घोष, बीके घोष बोलते हैं, वाज मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। चूँकि जेपीएससी में पूछा गया है समान क्वेश्चन। तो बरिंद्र कुमार घोष का जो संबंध था वो इनका संबंध था अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से बरिंद्र कुमार घोष का संबंध था। एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, आउटफिट था। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड एज स्लोगन फॉर एजिटेशन। तो वंदे मातरम जो स्लोगन था ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में नहीं किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी नहीं किया गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी नहीं किया गया था। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल में वंदे मातरम का नारा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 का बी। नेक्स्ट है ऑफ फॉलोइंग हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये एक वेलेंटाइन चिरोल करके एक व्यक्ति था जिसने लोकमान्य तिलक को कहा था कि लोकमान्य तिलक ही फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, इसी की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ठीक है, 31 का सी। नेक्स्ट है 32 होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके द्वारा। दोस्तों मैंने एक जगह शायद 1914 बता दिया था होम रूल लीग वाला, वहाँ पे 1914 नहीं, उसको 1916 कर लेना। ठीक है, बिकॉज 1914 में होम रूल लीग की फाउंडेशन नहीं हुई थी। सो द होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके, तो तिलक और एनी बेसांत के लीडरशिप में ये हुआ था। एक तरफ तो तिलक थे जिनका पुणे में फाउंडेशन हुआ था इनके होम रूल लीग का, और दूसरी तरफ एनी बेसांत थी जो कि महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी एरिया में इनका मद्रास वगैरह में इनका सेटअप था। नेक्स्ट देखते हैं 33 देखते हैं। नेक्स्ट है द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। गदर मूवमेंट को किसने फाउंड किया था। ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था, यूएसए में, और ये स्टार्ट करने वाले थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के नेतृत्व में यूएसए में गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सेलेक्ट दोज इंगेज इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये आपके पास कुछ आपके पास एक अभिनव भारत अनुशीलन समिति वगैरह ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट दिया गया है। आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल था। ठीक है, तो एक जो था अभिनव भारत, ये तो था ही, बिल्कुल था ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अनुशीलन समिति जो था ना, ये भी शामिल था इसमें, है ना। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी जो था ये इसमें शामिल नहीं था, ये एक रिवोल्यूशनरी आउटफिट नहीं था, एक पार्टी बनी थी और ये रिवोल्यूशनरी मेथड नहीं अपनाना था इनको, ये मॉडरेट मेथड अपना के ये
अपना काम करना चाहते थे। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the chief architect of reconciliation between extremists and moderates? एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में चीफ आर्किटेक्ट कौन था रिकन्सिलिएशन करवाने में? रिकन्सिलिएशन करवाने में ये 1916 में हुआ था रिकन्सिलिएशन, और ये इसमें बहुत बड़ा रोल था एनी बेसांट का, बहुत बड़ा रोल था एनी बेसांट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसांट। यूपीपीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who of the following had called मोहम्मद अली जिन्ना एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? ये भी कहने वाली एनी बेसांट ही थे। एनी बेसांट ने सॉरी, ये सरोजनी नायडू ने कहा था इनको। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि ये हिंदू एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। इनफैक्ट हुआ क्या था कि जब ये आए थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये इनका थोड़ा सा भी कम्युनलिज्म की तरफ झुकाव नहीं था, ये कांग्रेस के साथ मिलके काम करना चाहते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा इस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी। कहाँ पे इन्होंने, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था? ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान जो कि बंगाल रीजन उस समय रूल कर रहा था, इसी ने ढाका में इसका जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किया था। नेक्स्ट है, श्री अरबिंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पे सिचुएटेड है? तो देखिए लास्ट में ना अरबिंदो जो है संन्यास ले लिया था इन्होंने। गरम दल के नेता थे लेकिन संन्यास लेके पौंडीचेरी चले गए थे और इन्होंने धर्म अपना लिया था, सनातनी धर्म, और इन्होंने एक श्री अरबिंदो आश्रम खोला था वहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रोड? इसमें से किसने रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है अब्रोड में फॉर्म किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान में जाकर राजा महेंद्र प्रताप ने, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं ये, और गुर्जरों के ये नेता थे, और इन्होंने जाके अफ़गानिस्तान सरकार की मदद से वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति के फाउंडर पूछा है आपसे, तो क्या वो परमार्थनाथ मित्रा थे, पीएन मित्रा बोलते हैं, या फिर बरिंद्र घोष, या बीडी सावरकर, या फिर नरेंद्र गोसाइन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ए, परमार्थनाथ मित्रा। व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? तो 1905 में पार्टीशन जो है बंगाल का हो गया था। 1905 विल बी द राइट आंसर। उस समय वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कर्जन। यूपी उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव इन सोशल इशूज़? कौन सा इसमें से नेशनलिस्ट लीडर है जिसको डिस्क्राइब किया गया है रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव इन सोशल इशूज़? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ए, बाल गंगाधर तिलक। सोशल इशू में ये काफ़ी कंजर्वेटिव थे लेकिन पॉलिटिक्स में काफ़ी रेडिकल थे। बहुत अनाप शनाप तो नहीं कहेगा, बहुत मतलब एग्रेसिव लिखते थे गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे। अगर बात करें नेशनलिज्म से रिलेटेड, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है, द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज? कौन सा है इसमें से? ये करेक्ट आंसर है केसरी। केसरी मराठी लैंग्वेज की वीक वो थी, न्यूज़पेपर थी, छपती थी, और एक महाराता थी जो कि मराठी लैंग्वेज में नहीं इंग्लिश में छपती थी। ये दोनों के एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का सी, केसरी। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया था प्रीवियसली। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है,
हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका, ढाका या फिर डेक्का कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका में जो है अनुशीलन समिति को फाउंड किया था पुलीन बिहारी दास ने, पुलीन बिहारी दास ने। विच टू रिवोल्यूशनरी वेयर इन्वॉल्व इन मुजफ्फरपुर मर्डर 1908 वाला, जो किंग्स फोर्ट के गाड़ी में भेजना था, फेंकना था, लेकिन गलती से दूसरे किसी जज, जो कि इतना बुरा नहीं था, उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो गई थी। तो करेक्ट आंसर है इसका प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस, हु सेड, किसने ये कहा था कि आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस? क्या वो फजलुल हक ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, या फिर माउंटबेटन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सपोर्टिव था और इसी के समय में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, और टारगेट जो था ना बंगाल विभाजन का, जो क्लेम इन्होंने किया था उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि इस बहुत ही बड़ा एरिया हो जा रहा है, बंगाल को शासन करने में आसानी नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इसको विभाजित कर देना चाहिए। लेकिन एक्चुअल मोटो जो था वो मुस्लिम को अलग बांट देना और हिंदुओं को अलग कर देना, बिकॉज इनकी यूनिटी इनसे पच नहीं रही थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन, कहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का देखा गया था? तो नन अदर देन बंगाल, नन अदर देन बंगाल विल बी द महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर, बिकॉज जो बाल गंगाधर तिलक थे वो महाराष्ट्र के ही तो थे। बंगाल में से बहुत लोग आए, मान सकते हैं, बंगाल से बहुत लोग आए और कहे कि गढ़ तो बंगाल था। लेकिन अगर पूछा फर्स्ट इंडिकेशन तो आएगा यहाँ पे जीजी अगरकर और केसरी अपने ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है, हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति? स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विन कुमार दत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ए, अश्विन कुमार दत्त। नेक्स्ट है, हु डिफेंडेड, ये भी एक रिवोल्यूशनरी आउटफिट ही था। ठीक है, बात करेगा स्वदेश बांधव समिति की, तो ये भी एक रिवोल्यूशनरी आउटफिट ही था। अगला सवाल है, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस? किसने डिफेंड किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का डी, चित्तरंजन दास ने अरविंदो घोष को अलीपुर बॉम्ब केस में डिफेंड किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट बाई इंडियन सिपाही एंड रिवोल्यूशनरी अराउंड 1913? तो ये काम किया था रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल में से, दोनों में से एक कोई आंसर होगा, आपको चुनना है। ये काम किया था रास बिहारी बोस ने। चूँकि जब गदर वाले जो वहाँ के मूवमेंट यूएसए में फेल हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि आके इंडिया में ही हम लोग रिवोल्यूशन करते हैं, और ये आए तो आर्मी को अप्रोच किया, आर्मी ने इनको सपोर्ट नहीं किया, और बहुत लोगों को अराउज करने की कोशिश की लीडरशिप देने के लिए, लेकिन कोई इनको साथ नहीं दे रहा था। लास्टली रास बिहारी बोस ने इनका साथ दिया था। तो इंडियन सिपाही को ऑर्गेनाइज भी किया था इन्होंने रिवोल्यूशनरी के लिए 1913 में, लेकिन ये खबर पहले ही फैल गई और इनको सप्रेस कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगंतर? युगंतर के पहले एडिटर कौन थे, आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ए, बरिंदर घोष। युगंतर एक रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था ये, और इसके एडिटर थे बरिंदर घोष। वेस्ट बंगाल का ये सवाल है, सब वेस्ट बंगाल में वही से रिलेटेड पूछता है। हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़ताली इन चिटागोंग? चिटागोंग आर्मी पे अटैक हुआ था, चिटागोंग आर्मी बनी थी इनफैक्ट, और वहाँ के आर्मरी पे अटैक करना यूरोपियन क्लब की, और बहुत सारा वहाँ से लूटपाट मचाला और कई दिनों तक वहाँ पे शासन अपने कंट्रोल में ले लेना, ये हुआ था सूर्य सेन के नेतृत्व में। बाद में इनको फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, सॉरी यहाँ पे आंसर तो दे रहा है प्रीति लता वाडेकर। यूरोपियन क्लब पे पहाड़ टाली में चिटागोंग में ये अटैक हुआ था, और प्रीति लता वाडेकर आंसर होगा इसका करेक्ट। सॉरी, मैंने सूर्य सेन बोला था, करेक्ट आंसर विल बी प्रीति लता वाडेकर। व्हेन वाज
मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश, तो करेक्ट आंसर है इसका बी 1906, मेनी टाइम डिस्कस। ढाका में हेडक्वार्टर सलीमुल्लाह खान ने के नेतृत्व में ये फाउंड किया गया था, फाउंडर थे वही। नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट का एक लीडर का आपको नाम देना है, यहाँ पे एक ही लीडर है भी इस लिस्ट में, करेक्ट आंसर है एनी बेसांत। नेक्स्ट है वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड, गदर पार्टी का फाउंडेशन 1913 में अमेरिका में हुआ था और लाला हरदयाल इसके लीडर थे, फाउंडर या लीडर कह लो। नेक्स्ट है द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में हुई थी और इसके ऑर्गेनाइजर के बारे में पूछा है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया था मौलाना अबेदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरखतुल्ला ने, ठीक है। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी जो था मौलाना अबेदुल्ला सिंधी और मौलाना बरखतुल्ला ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कामागाटा मारू, कामागाटा मारू एक शिप था, एक नेवल शिप था जो कि कनाडा को रूट हुआ था, कनाडा को, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेवल शिप ऑन वॉयज टू कनाडा। कामागाटू इंसिडेंट हुआ था, कनाडा ने इसको ऐसा क्लेम कर दिया कि ओरिएंटल अटैक होने वाला है हमारे ऊपर, और जबकि ये लोग जो थे वो कनाडा में जा रहे थे काम करने के लिए, तो इनको वहाँ पे नहीं लैंड करने दिया गया कामागाटू मारू शिप को, इसको वापस भेज दिया गया। वर्ल्ड वार 1 भी उसी समय छिड़ गया था। फिर लास्टली ये कैलकाटा वहाँ पे पोर्ट पे आए और वहाँ पे इनको कॉर्डन किया गया, कई सारे लोग मारे भी गए। तो एक इंसिडेंट हुआ था कामागाटा मारू, बहुत फेमस इंसिडेंट है। वेयर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकम ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार 1 बेस्ड, ये कहाँ पे थे? तो ये लोग थे अमेरिका में। कौन से अमेरिका में पूछा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नॉर्थ अमेरिका। यूएसए, आज के डेट में उसको यूएसए ही बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इंटाइटल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड? तो ये जो थे इनका नाम था अरविंदो घोष, अरविंदो घोष इनका नाम था। इन्होंने अपने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में सिस्टमेटिक तरीके से क्रिटिक किया था मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये खुद एक एक्सट्रीमिस्ट थे अरविंदो घोष। लास्ट में रिटायरमेंट लेके ये पौंडीचेरी चले गए थे और वहाँ पे अरविंदो सोसाइटी, अरविंदो आश्रम जो है उसको फाउंड किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो इसी डेट को बंगाल का विभाजन हुआ था। सो द करेक्ट आंसर विल बी पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, ठीक है, करेक्ट आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ऑन दिस डेट। 62 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 4 resolutions were passed at famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. The question of either resolution or rejection, either retention or rejection of these 4 resolutions become the cause of split in Congress at next Congress session held at Surat 1907. Which one of the following was not one of the resolution? देखिए हुआ क्या था, बेसिकली 4 रिजोल्यूशन रखा था एक्सट्रीमिस्टों ने, और जिसको मानने के लिए फोर्स किया जा रहा था मॉडरेटों को 1906 में, और उस पर बात नहीं बनी। तो 1907 का सेशन हुआ और वहाँ पे भी इसको माना नहीं गया, जिसकी वजह से फाइनली जो है सूरत में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में विभाजन हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये 4 में से इसमें से एक नहीं है, वो आपको देखना है। एक तो है एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बायकाट, नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी। इसमें से क्या है जो इसमें शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन इसमें शामिल नहीं है। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल शामिल था, बायकाट, पूरा बायकाट करना मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट चलते रहना, ये था, बट नेशनल एजुकेशन उस 4 रिजोल्यूशन में से नहीं था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? क्या था इमीडिएट कॉज, क्या था?
तो स्वदेशी मूवमेंट तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। तो 64 का हो जाएगा ए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाई लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905 इज। कहाँ पे अभिनव भारत एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन को सेटअप किया गया था? 1905 में। सो द करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र, अभिनव भारत। ठीक है, और इसके फाउंडर थे वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर उनको बोलते हैं। What is the common element among राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी? इन तीनों को फांसी की सज़ा भी हुई थी और इसमें से चुनना है कि क्या इन तीनों ने मिल के किया था। तो इन तीनों ने मिल के जो किया था काम, उसका नाम था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इन्होंने काकोरी ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था क्योंकि इनको फंड की ज़रूरत थी और इन्होंने लूटा था पैसे को, इसकी वजह से इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड पार्क एट इलाहाबाद हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर। तो ये वही पार्क है जहाँ पे अपने चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका अब नाम रख दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। नेक्स्ट है विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन कंसर्निंग द पंजाब नौजवान भारत सभा? पहला ऑप्शन है डू पॉलिटिकल वर्क एमंग यूथ, पीजेंट एंड वर्कर्स, स्प्रेड द फिलोसफी ऑफ रिवोल्यूशन एमंग स्टूडेंट्स, इनिशिएट डिस्कशन रिगार्डिंग एंटी इम्पेरियलिज्म एमंग वर्कर्स, हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ए, डू पॉलिटिकल वर्क एमंग यूथ, पीजेंट एंड वर्कर। ये सेटअप किया था नौजवान भारत सभा 1926 में। किसने? भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं दोस्तों। टोटल 68 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए एक्सट्रीमिस्ट फेज से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दीज क्लासेस। अगर लाइक कर रहे हो तो छुपाओ नहीं, लाइक बटन को क्लिक करो और चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।